हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पर स्वागत है। आइए, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में मैं आपको एक क्लास ले चुका हूं, और उससे आगे चलते हुए हम लोग जो हेडिंग हमने दिया था वो देखते हैं, निषेचन पूर्व संरचनाएं। प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग डालेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, और आपकी जो एनसीईआरटी की कक्षा 12 की किताब है उसमें ये हेडिंग दी हुई है। उसके आगे चलते हैं, उसमें लिख हेडिंग डालेंगे आप लोग पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। ठीक है, आइए इसमें भी पहली हेडिंग डालते हैं और देखते हैं पुंकेसर क्या होता है। पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। क्या होता है पुंकेसर? पुष्प का नर प्रजनन अंग होता है। प्रत्येक पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है। पुंकेसर दो भागों में विभक्त होता है। पहला जो पार्ट है इसमें, इसको बोलते हैं पतंतु, और इंग्लिश में इसको फिलामेंट कहते हैं। यह लंबी धागेनुमा बंद संरचना होती है। दूसरा पार्ट है बच्चों पराग कोश। पराग कोश, देखिए, यह शीर्ष पर पाए जाने वाली जननक्षम घुंडीनुमा संरचना होती है। ये कैसी संरचना होती है? जननक्षम होती है और घुंडीनुमा संरचना होती है। हेडिंग डालेंगे पराग कोश की संरचना। हेडिंग डालेंगे पराग कोश की संरचना। और पराग कोश की संरचना बच्चों, पहला जो पॉइंट है नोट करेंगे, पराग कोश दो पालियों में होता है। वो कितने पालियों में विभक्त होगा? पराग कोश दो पालियों में होता है। सेकेंड पॉइंट नोट करेंगे, पराग कोश की प्रत्येक पाली दो कोष्ठों में विभक्त होती है। जो दो पालियां होती हैं, दो पालियां भी फिर दो दो कोष्ठों में विभक्त होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर क्या होता है कि 4 लघु बीजाणुधानियां बनती हैं। आगे इस पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे, जिन्हें परागधानी या लघु बीजाणुधानी, जिसको हम इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार एक पराग कोश में, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि 4 लघु बीजाणुधानी पाई जाती हैं। आइए बच्चों देखते हैं आगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। और लघु बीजाणु की जो संरचना होती है उसको मुख्यतः दो भागों में विभक्त करते हैं। देखिए, जो लघु बीजाणुधानी की संरचना है, इस संरचना को मुख्यतः कितने भागों में विभक्त करेंगे? हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहले भाग को कहते हैं परागधानी और दूसरे भाग को कहते हैं बीजाणुजन। हेडिंग डालेंगे परागधानी भित्ति, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल। और इसमें 4 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? 4 परतें। और उस 4 परतों में जो ए पॉइंट है आपका, पहला होता है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसको हिंदी में बाह्य त्वचा। यह सबसे बाहरी दीवार होती है। लिखेंगे यह पराग कोश की सबसे बाहरी परत होती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना होता है। बी पॉइंट देखेंगे अंतःस्थिसियम, इसको बोलते हैं इंडोथीसियम। इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे, यह बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित भित्ति परत होती है। यह बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित भित्ति परत होती है। यह प्रायः एक स्तरीय होती है। कैसी होगी? एक स्तरीय होती है। नेक्स्ट पॉइंट इंडोथीसियम में ही लिखेंगे, इन कोशिकाओं के आंतरिक स्तर पर सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं। और थर्ड पॉइंट को नोट करेंगे। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे बच्चों आप लोग, इंडोथीसियम यानी इनकी कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होती हैं। कैसी होती हैं?
आर्द्रता ग्राही होती हैं, जिसकी वजह से यानी आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होने के कारण पराग प्रस्फुटन में मदद कर पराग कणों को मुक्त करती हैं। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे मध्य स्तर। हेडिंग डालेंगे मध्य स्तर यानी मिडिल लेयर। इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे, ये 1 से 3 परतों वाली पतली कोशिकाओं की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, मध्य स्तर की कोशिकाएं नष्ट होकर बीजाणु जनन ऊतकों स्पोरोजिनेसिस टिश्यू का पोषण करती हैं। हेडिंग डालेंगे बच्चों टैपिटम, और टैपिटम में पहला पॉइंट लिखेंगे, यह परागधानी की आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती है। यह परागधानी की आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी, लंबी एवं कैसी होती हैं? बहुकेंद्रकीय होती हैं। इसके अंदर अंतःसूत्रीय विभाजन द्वारा ये बहुगुणित हो जाते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टैपिटम के कार्य। चलिए बच्चों नोट करेंगे आप लोग टैपिटम के कार्य, फंक्शन ऑफ टैपिटम। और इसमें पहला पॉइंट नोट करेंगे, यह बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो इसको इम्पोर्टेंट करके लिख सकते हैं। आपसे पूछा जाता है टैपिटम के कार्य, और टैपिटम का कार्य यही होता है कि ये बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं यानी स्रावन करते हैं। थर्ड पॉइंट है, टैपिटम की कोशिकाओं से यूबिस्क बॉडी, टैपिटम की कोशिकाओं से यूबिस्क बॉडी का स्राव होता है, जिसमें स्पोरोपोलिन भी होता है।